हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में समझाऊंगी, जिसे हिंदी में हम योनि स्राव कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है, जैसे नाइट फॉल की समस्या हो गई, धातु रोग की समस्या हो गई। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि डिस्चार्ज सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि डिस्चार्ज चाहे पुरुष हो या फिर चाहे महिला हो, दोनों को हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम महिलाओं में होने वाला डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हिंदी में हम योनि स्राव कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि कहती हैं कि मुझे डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा वेट फील करती हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि कहती हैं कि मुझे डिस्चार्ज होता ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि डिस्चार्ज होने से क्या कमजोरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है पुरुषों में कि जब पुरुषों को नाइट फॉल होता है, धातु रोग होता है, तो उन्हें वीकनेस हो जाती है। ये मैंने आपको नाइट फॉल की वीडियो में समझाया था। तो महिलाओं को भी लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या मुझे कमजोरी हो गई है, क्या मुझे वीकनेस हो गई है, आखिर ये हो क्या क्यों रहा है, और जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। जैसे पुरुषों में जो डिस्चार्ज होता है हम जानते हैं उसके अंदर कुछ ग्लैंड अपना फ्लूइड ऐड करते हैं और कुछ स्पर्म होता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर होती है। लेकिन जो महिलाओं में डिस्चार्ज होता है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि महिलाओं में स्पर्म तो होता नहीं है, तो बाहर आखिर आता क्या है। तो इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, जिसे हिंदी में हम योनि स्राव कहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि योनि स्राव या फिर वजाइनल डिस्चार्ज एक स्पष्ट या सफेद तरल पदार्थ है जो आपकी योनि से निकलता है। देखो, जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो या तो ट्रांसपेरेंट या फिर हल्का मिल्की कलर का, दूधिया रंग का, या फिर सफेद कलर का हो सकता है। अगर आपको इन कलर के डिस्चार्ज होते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब बहुत सारी महिलाओं को ये ऐसा लगता है कि मुझे डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, कुछ को लगता है मुझे डिस्चार्ज होता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का हो सकता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको समय समय पर डिस्चार्ज होता है, जैसे कि पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के बाद में, या फिर जब वो प्रेगनेंसी के दौरान गुजरती हैं, या फिर जब वो ओव्यूलेट करती हैं। ओव्यूलेट करने का मतलब होता है कि जब उनकी अंडाशय से अंडा बाहर आता है तो उस समय भी वो डिस्चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पर डिस्चार्ज की तो आवश्यकता भी होती है। अब आप पूछोगे क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी कब होती है, मतलब कोई फीमेल कब कंसीव कर पाती है, कब गर्भ धारण कर पाती है। जब स्पर्म उसके अंडे से जाकर मिलेगा तभी तो गर्भ धारण कर पाएगी। तो अगर उस टाइम पे आपकी वजाइना से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, लिक्विड डिस्चार्ज होगा, तो आपको अंदर बहुत चिकनाहट महसूस होगी, जो कि आपके अंडे को आपके स्पर्म से मिलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी बॉडी उस टाइम पे नेचुरली ल्यूब्रिकेंट को रिलीज करती है, जिससे आपके वजाइना के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही चिकना हो जाता है, जो कि आपके निषेचन के लिए, आपके स्पर्म को आपसे अंडे के मिलने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आखिर योनि स्राव में क्या होता है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है। तो जो योनि स्राव होता है ना, उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है कि गर्भाशय ग्रीवा और योनि, यही दो चीज होते हैं, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, योनि स्राव उत्पन्न करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोशिकाएं होती हैं, और बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या होता है आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, इनमें ये दो चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, कोशिका और बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य, कि आखिर इनका कार्य क्या होता है, क्यों ही वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अपने प्राइवेट पार्ट पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पीएच के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है उससे आपकी योनि साफ होती है, आपका जो वजाइना होता है वो नेचुरली क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल आप सही सलामत हो, और जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपकी वजाइना को क्लीन करने का काम कर रहा है। आगे देखो लिखा हुआ है, यह आपको चिकनाहट भी प्रदान करता है। मैंने बताया था चिकनाहट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि आपके स्पर्म को अंडे से मिलने के लिए चिकनाहट तो चाहिए ही चाहिए है। और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जब कुछ सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल से रिलेटेड कोई ख्याल आता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, कुछ डिस्चार्ज हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि नॉर्मल बॉडी फील कर रही है, उसको स्पर्म को और अंडे को मैटिंग करनी है, तो जिस कारण से क्या होता है ऐसा नॉर्मली हो सकता है। अब देखो आगे कह रहा है कि यह आपकी योनि को साफ और चिकना करने में मदद करता है, और खराब बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो फीमेल होती हैं उनमें कितनी तरीके की वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आमतौर पर हर औरत कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील कर लेती है, कभी ना कभी फेस करती है कि जब उसको कुछ तरह की ईचिंग हो रही है या फिर कुछ रैशेज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो
जाती है। तो इसीलिए जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है ना, वो जो वहाँ पे बैड बैक्टीरियाज है जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनसे फाइट करने में मदद करती है, आपको क्लीनिंग का काम प्रोवाइड करती है, आपकी वजनों को साफ और स्वच्छ करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना रहे तो वहाँ पे सफाई का काम कौन करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे साबुन तो लगा नहीं सकते। और आपको एक बात और बता दूँ, ना साबुन या फिर कोई भी स्मेल वाली चीज़ जो जिसमें बहुत गंद हो, वो चीज़ें जैसे कुछ लोशंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, अरोमा होता है, उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है बीमारी का संकेत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्चार्ज अच्छा ही होता है कि ये चिकनाहट प्रदान कर रहा है, ये लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, ये क्लीनिंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ये डिस्चार्ज बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं बीमारी का संकेत? ये बीमारी का संकेत तब हो सकते हैं जब इनके गंध में बदलाव आए। गंध में मतलब कि जब ये डिस्चार्ज आपको होता है तो इसमें स्मेल नहीं होती है, इसमें बैड स्मेल आपको नहीं आती है, लेकिन जब आपके डिस्चार्ज में कुछ मछली के जैसा स्मेल आए या फिर कुछ आपको बुरी सी स्मेल आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, आपके योनि में, आपके वजाइना में संक्रमण हो सकता है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो गंध में बदलाव हो जाए तो दिक्कत की बात हो सकती है, मात्रा में बदलाव हो जाए तो दिक्कत की बात हो सकती है। किसी को लगता है कि मुझे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता था, बट पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से, महीनों से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि पहले तो आपको ज़्यादा नहीं होता था ना, बट अब क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, बनावट में परिवर्तन, बनावट मतलब कंसिस्टेंसी में क्या आ रहा है, कुछ परिवर्तन। पहले आपको बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होता था, अब आपको बहुत ही थिक, आप म्यूकस जैसा कुछ फील कर रहे हो, तो भी दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है कि ज़्यादा स्राव कब निकलता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो कि कहती हैं कि पहले नहीं निकलता था बट अब ज़्यादा निकल रहा है। तो देखो, पहले कम था अब ज़्यादा, तो ये बीमारी का संकेत भी हो सकता है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिस दौरान आपकी योनि से ज़्यादा स्राव निकलता है और उसकी ज़रूरत भी होती है, तभी ज़्यादा स्राव निकल रहा है। क्या ज़रूरत होती है? देखो लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन के दौरान आपका स्राव फिसलन भरा और आपको ज़्यादा गीलापन महसूस हो सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान यानी कि जब आपके अंडाशय से अंडा बाहर आता है तो उस दौरान आप ज़्यादा डिस्चार्ज करते हो, आपकी वजाइना से ज़्यादा लिक्विड बाहर आता है और उस टाइम आपको चिकनाहटपन, गीलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि उस टाइम आपको ज़रूरत है, आपके अंडे को स्पर्म से मिलने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है और आपकी वजाइनों को नेचुरल लुब्रिकेंट का काम भी करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और लिखा हुआ यह शुक्राणु को निषेचन के लिए अंडे तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कमजोरी की, कि क्या इससे वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक ये बात प्रूफ नहीं है, साबित नहीं है कि आप जो महिलाओं में जो डिस्चार्ज होता है उस कारण से किसी महिलाओं को चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो गई है, वीकनेस हो गया है, तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताऊं कि जो ये वजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, इसमें कलर्स भी होते हैं, भूरे रंग का कलर होता है, ग्रीन कलर का कलर हो जाता है, कभी कभी पेल येलो। ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।